नेशनल अचीवमेंट सर्वे कक्षा 8वीं का मार्क टेस्ट 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से अन्य मार्क टेस्ट का आपको उत्तर मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ जानकारी फिलअप करना है जिसको आप भर लेंगे। अब सीधा हम इसमें प्रश्नोत्तर पे आ जाते हैं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से प्राचीन बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, गरियाबंद। प्रश्न 2 है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर में लिखेंगे लोहा। 3 नंबर में जो दिया है लोहा। प्रश्न 3, मध्य एशिया का एक शक्तिशाली शासक जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया? तो इसका उत्तर आ जाएगा तीसरा का सी या 3 नंबर, महमूद गजनबी। प्रश्न 4, मध्य युग के प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक है? तो चौथा का आंसर आ जाएगा डी, कोपरनिकस। प्रश्न 5, मैकाले शिक्षा योजना के अंतर्गत 1864 में रायपुर में मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया था, वह विद्यालय है? तो इसका पांचवा का उत्तर आ जाएगा सेकंड नंबर, दूसरा नंबर प्रोफेसर जय नारायण स्कूल। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो इसका छठवां का उत्तर आ जाएगा तीसरा नंबर, 90। प्रश्न 7, यदि किसी कारखाने में 12 वर्ष के बच्चे से कार्य कराया जाता है तो कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? इसका उत्तर आ जाएगा दूसरा नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न 8, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका उत्तर आ जाएगा सेकंड नंबर, 250। प्रश्न क्रमांक 9, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है? इसमें पहला उत्तर आएगा 5 वर्ष। प्रश्न 10, महिला बचत समूह बनाया गया? तो इसका उत्तर आ जाएगा सेकंड, 2 नंबर, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए। प्रश्न 11, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, उत्तर दिशा। सेकंड नंबर आएगा उत्तर दिशा। प्रश्न 12 है, उत्तर अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो इसका उत्तर आ जाएगा दूसरा, स्थल संधि। प्रश्न 13, लाल किला किस चट्टान से बना है? तो इसका उत्तर आ जाएगा तीसरा नंबर, लाल बलुआ पत्थर। प्रश्न 14, 26 जनवरी 2001 को किस शहर में भीषण भूकंप आया था? तो इसका उत्तर आ जाएगा 14 का सी या 3 नंबर, गुजरात, भुज। प्रश्न 15, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कोसा विश्व प्रसिद्ध है? तो 15 का उत्तर लास्ट वाला चौथा आएगा, चांपा। अब हम हिंदी वाला भाग में आ जाते हैं। इसमें गद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना है और इसी से संबंधित कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर देना है। तो देखिए, इसमें प्रश्न क्रमांक 16 दिया हुआ है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो 16 का इसका उचित शीर्षक हो सकता है सेकंड वाला, दूसरा नंबर, संघर्ष में विजय निहित होता है। प्रश्न 17 दिया हुआ है, दिए गए गद्यांश में से बताइए मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करने कौन से गुण जरूरी है? तो इसका 17 का आ जाएगा तीसरा नंबर, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन। प्रश्न 18, इसमें दिए गए गद्यांश में से बताइए संघर्ष के मार्ग पर सदैव चलना पड़ता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा ए, अकेले। प्रश्न 19, दिए गए गद्यांश में बताइए समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष है? तो 19 का आ जाएगा इसमें सेकंड नंबर, संघर्ष से न डरना। 20वां नंबर प्रश्न है, दिए गए गद्यांश में मानवी शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय छाटिए? तो इसका उत्तर आ जाएगा पहला वाला, मानव धन ई। प्रश्न 21, हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रिपोर्टाज को किस विधा के अंतर्गत रखा जाता है? तो 21 का उत्तर आएगा इसमें पठन विधा। प्रश्न क्रमांक 22, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, रस के अंग, अवयव।
प्रश्न क्रमांक 23, अभिशाप का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा डी, वरदान। प्रश्न 24, दिए विकल्पों में से वर्ण शब्द अर्थ जो नहीं है उसे छांटिए। इसमें वर्ण कौन सा नहीं है उसको छांटना है। इसमें आ जाएगा तीसरा नंबर लिपि। प्रश्न 25, छत्तीसगढ़ी में चाल चलन ल देख के सियान मन हाना बनाए हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा पहला नंबर, नवा बैला के नवा सिंह। प्रश्न 26, एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी कथन को लिखने या पढ़ने की कला को क्या कहते हैं। तो ये 26वां का उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, अनुवाद करना। प्रश्न क्रमांक 27, माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है जिसे श्री रामचंद्र जी का ननिहाल भी कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 27 का उत्तर हो जाएगा ए, चंदखुरी। प्रश्न क्रमांक 28, अरपा पैरी के धार को राज्य गिद्ध घोषित किए जाने के संबंध में पत्र लिखा गया होगा, वह कौन सा पत्र कहलाएगा। तो इसका उत्तर आएगा दूसरा, शासकीय पत्र। प्रश्न क्रमांक 29, राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण छाटिए। तो इसमें आएगा तीसरा नंबर, धीरे धीरे। प्रश्न क्रमांक 30, दिए गए जोड़ियों में से गलत जोड़ी छाटिए। तो इसमें गलत जोड़ी है देखने योग्य दूरदर्शी, सेकंड नंबर जो दिया है वो गलत है। अब आ जाते हैं गणित वाला भाग में। इसमें प्रश्न क्रमांक 31, इसमें दिया हुआ है ऋण 5 धन ब्रैकेट में ऋण 2 धन 3 बराबर ऋण 5, फिर खाली स्थान दिया है, फिर उसके बाद है धन 3। इसमें जो छोड़ दिया है उसको आपको बताना है। इसमें ऋण 2 को छोड़ दिया तो खाली स्थान में आ जाएगा ऋण 2, सेकंड वाला आंसर सही है। प्रश्न 32, सीमा हर दिन ₹1 खर्च करती है और हर हफ्ते ₹20 बचाती है। तो बताइए 4 हफ्ते बाद उसकी आय कितना होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, 28 धन 4B। प्रश्न 33, दो संख्याओं का जोड़ 84 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है। तो बताइए नीचे दिए गए में से कौन सा उत्तर सही है। तो इसका उत्तर आ जाएगा तीसरा नंबर, 36 और 48। प्रश्न क्रमांक 34, आकृति को देखकर फलक, किनारा और शीर्ष बताइए। तो इसका आंसर सेकंड वाला आएगा, फलक में 7, किनारा 15, शीर्ष 10। अगला आंकड़ा दिया हुआ है, एक स्कूल के बच्चों का उसके स्कूल पहुंचने के साधनों का वर्णन नीचे दिया गया है, उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रश्न 35 में दिया है, अधिकतम बच्चों का स्कूल पहुंचने के लिए परिवहन का साधन क्या है। तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए लास्ट में दिखा है ना, बस। कितना है ये, 12। उसके बाद प्रश्न 36, साइकिल चलाकर आने वाले की तुलना में कितने अधिक बच्चे स्कूल चलकर आते हैं। तो इसका कंपेयर करके बताना है। तो 36 का आ जाएगा सी नंबर 4, सी तीसरा नंबर जो 4 है वो आएगा। 37, कौन से दो साधन से सब से कम बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो इसका आंसर जो नीचे में लिखा हुआ है तीसरा नंबर, ऑटो एवं साइकिल, ये सही है। प्रश्न 38, 1/3 का दशमलव रूप है। तो इसका चौथा नंबर जो दिया है 0.333 ये आएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है जहाँ पर P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, तो संख्या क्या कहलाएगा। दूसरा नंबर, परिमेय संख्या। प्रश्न 40, समानुपात के प्रश्न में अज्ञात पद को ज्ञात कीजिए, जिसमें 5:20, समानुपात खाली स्थान, समानुपात 2200। तो इसमें उत्तर आ जाएगा चौथा का तीसरा नंबर, 40 का तीसरा नंबर जो आंसर है 550 वही आएगा। प्रश्न क्रमांक 42,
5 का घात 200 किसके समान है? तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपको दिया हुआ है तीसरा नंबर 5 का घात 100 गुणा 5 का घात 100, आधार समान होने पे गुणा में घातों का योग करते हैं, तो ये आएगा तीसरा नंबर। प्रश्न 43, किन दो कोणों को लेकर एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है जिससे एक भुजा भी दी गया हो? देखिए यहाँ पे दो कोण को लेकर के हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे, तो ये हमारा पहला वाला जो आंसर है 120 अंश और 30 अंश ये हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 44, अगर आपको 2 का घात प्रश्न 44, अगर आपको 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से 2 को 8 बार गुणा करना है तो संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरा वाला 2 का घात 8। प्रश्न 45, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 35 पाई वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन कितना होगा उसको बताना है। तो 45 का जो हमारा आंसर है वो सेकंड वाला आएगा 280 पाई घन सेंटीमीटर। अब हम विज्ञान के अंतर्गत प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 46 है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा का आना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सेकंड वाला जो लिखा है आवर्ती परिवर्तन। प्रश्न 47, पटाखों की तेज़ आवाज़ से मकान के दरवाजे और खिड़कियों के हिलने का कारण है? इसमें दूसरा वाला है ध्वनि ऊर्जा। 48 क्वेश्चन है, राजू को रात में कम दिखाई देता है, उसके शरीर में किस पोषक तत्व की कमी है? तो इसमें आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर विटामिन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन रुमेन में होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो 49 का आंसर आ जाएगा डी, लास्ट वाला प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें है पानी से भरी बाल्टी को उठाने पर कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका आंसर तीसरा नंबर आएगा पेशीय बल। 51 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने पुस्तक रखने पर अक्षरों के उल्टे दिखने का कारण है? तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर पार्श्व परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 52, धूप की तरफ देखने पर आँखों की पलकें आधी मूंद जाती हैं, इस क्रिया का नियंत्रण करता है? तो इसमें 52 का उत्तर लिखेंगे ए, संवेदी अंग। क्वेश्चन नंबर 53, अमीबा का प्रचलित अंग है, इसमें आ जाएगा पहला कुटपाद। 54 नंबर में है, कमल के फूल का सूर्योदय के समय खिलना तथा सायं के समय बंद हो जाना सजीवों के किस लक्षण को प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा 54 का सी, जो तीसरा नंबर है उद्दीपन। प्रश्न 55, मीरा ने गलती से धान में भूसा मिला दिया तो उसे किस विधि से अलग करेंगे उसको बताना है? तो इसका आ जाएगा वो तीसरा नंबर उड़ावनी विधि से। प्रश्न 56, गीता की मां से कांच की बोतल का ढक्कन नहीं खुल पा रहा था, गीता ने बोतल को गर्म पानी में डुबा दिया जिससे ढक्कन खुल गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 56 का ए, द्रव में प्रसार का कारण। 57, जिंक का तनु HCl अम्ल डालने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलेगी? तो इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन। 58 में है 2NH3 = N2 + 3H2, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है? तो 58 का आ जाएगा इसमें सेकंड वाला अपघटन की अभिक्रिया। 59 नंबर है, पौधे लंबाई में किस उत्तर के कारण बढ़ते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 59 नंबर का डी, लास्ट चौथा नंबर प्रभाजी उत्तक। और लास्ट क्वेश्चन है, पैकेट बंद जलपान सामग्री जैसे आलू चिप्स या बिना पके भोजन के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका उत्तर पहला वाला नाइट्रोजन गैस। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से अन्य वीडियो आपको मिलती रहे।